Hello everyone, welcome back to my new YouTube video. In the last three class I have discussed two mathematics video and one physics video. In the mathematics I have covered arithmetic progression और उसी मैथ्स सीरीज में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वन मोर टॉपिक दैट इज सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इसमें सबसे पहला टॉपिक तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला से। अभी हम मैथमेटिक्स का पार्ट लेंगे, फिर हम फिजिक्स का पार्ट भी लेंगे। फिजिक्स में इसके बाद हम लोग हीट का एक वीडियो लाएंगे दैट इज वन शॉर्ट वीडियो, और उस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे हीट का टॉपिक। और अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे तो हीट क्वेश्चन डेफिनेटली न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में बच जाएंगे। तो हीट हम कंप्लीट करेंगे इन दैट वीडियो। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक दैट इज सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला को हम लोग डिवीजन फार्मूला भी बोल सकते हैं। देखो सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि दो एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ कि एक पॉइंट है एक ए दैट इज x1 y1 और एक पॉइंट है बी दैट इज x2 y2। और एक पॉइंट है इसके मिड पॉइंट में या इसके से मिडिल में इसके। तो अगर हम बोले कि ये बताओ मिड पॉइंट m मिड पॉइंट क्या होगा, तो m मिड पॉइंट जो होगा दैट इज डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। हमको मिड पॉइंट क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो मिड पॉइंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और b पॉइंट है x2, y2, और अगर मैं मिड पॉइंट निकालना है, मतलब सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट निकालना सीखेंगे, फिर उससे हम रिलेट करके बताएंगे कि सेक्शन फार्मूला कैसे एक्चुअली बना कैसे। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंपल याद रखना, दो कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दोगे तो x1 प्लस x2 y2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 y2। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमें मिड पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का सिंपल सा लॉजिक है, x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, सिंपली हाफ कर देना है, ठीक है, ऐड करके। तो अच्छा ये बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, am और mb सेम होगी। मान लेते हैं ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस क्या है, 2 है। तो 2 अगर इनका हम रेशियो की बात करें, तो रेशियो क्या निकलेगा, am रेशियो mb अगर निकाले तो हम रेशियो निकलेगा 2/2 मतलब 1:1। इसका मतलब 1:1 अगर डिवाइड कर रहा है ये m पॉइंट a और b को, तो वो पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब ये रेशियो क्या है, 1:1 है, तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। लेकिन अगर 1:1 है तो डेफिनेटली तुम बोल दोगे क्या था, ये मिड पॉइंट है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो इसमें सेक्शन फार्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्टली तुम्हें बता देना ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1:1 है। बट क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला बना किस लिए, इसके लिए नहीं बनाया था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इसलिए बनाया गया था कि जब ये रेशियो डिफरेंट है, जैसे मान लो ये 3:4 हो जाए, तब ये मिड पॉइंट नहीं होगा। अगर am और mb का रेशियो 3:4 हो गया है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे है उसका रेशियो अगर डिफरेंट हो गया, तब वो मिड पॉइंट नहीं होगा, तब वहां पे हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो मिड पॉइंट का ये लॉजिक हो गया, ठीक है, ये है मिड पॉइंट का। लेकिन अगर नॉर्मली मिड पॉइंट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आता है, ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है, ए पॉइंट अगर दिया है x1, y1 और बी पॉइंट है x2, y2, लेकिन कोई एक पॉइंट सी पॉइंट है, मान लो यहां है, बट अब ये मिड पॉइंट तो नहीं है, दिख भी रहा है मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन अब इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, इसको ये रेशियो में मान लेते हैं m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये है m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब AC रेशियो BC इज m1/m2। अगर m1 m2 1:1 होता तो दैट मींस ये मिड पॉइंट होता, तो मिड पॉइंट कहीं यहां बीच में होता, तो हम डायरेक्टली मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते। लेकिन ये रेशियो डिफरेंट है, अब ये 1:2 हो सकता है, 2:4, 3:5, ऐसे कुछ हो सकता है। अब बोला है कि अब बताओ सी पॉइंट क्या होगा।
इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला से यूज करके तुम एक पॉइंट बता सकते हो, अभी देखेंगे आगे। तो जो सी पॉइंट होगा, मान ली इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब यह है कि ए बी कोऑर्डिनेट को सी पॉइंट इंटरनली m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, नॉट एक्सटर्नली। सो अब बताना है एक्स वाई क्या होगा। तो देखना एक्स के लिए डायरेक्टली तुम लोग फॉर्मूला याद रखो, वेरी सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, m1 इंटू एक्स2, m1 इंटू एक्स2 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। दिस इज द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बताओ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इंटू y2, क्योंकि y के बारे में बात कर रहे हैं तो y2 होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई नीचे सेम वही रहेगा m1 प्लस m2। तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट हो गया। अब x और y की वैल्यू निकालने को पूछता है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन लेते हैं तब ये क्लियर होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि दिस इज ए पॉइंट है, दैट इज x, लाइक यू कैन टेक a पॉइंट 2,3 और b पॉइंट यू कैन टेक एज -2,2 क्या कुछ और ले लेते हैं -4,3। तो ए और बी दो पॉइंट है और एक पॉइंट हमने बोल दिया कि दैट इज सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये सी पॉइंट क्या कर रहा है, इन दोनों को 2 रेशियो या वी कैन से दिस इज 3:4 में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो बताना है कि ये सी पॉइंट क्या होगा, सी पॉइंट। तो सिंपली x1 y1 x2 y2 को m1 m2 दिया हुआ है और सी पॉइंट पूछा है, तो सी पॉइंट हमेशा जब नहीं दिया रहेगा तो मान लेंगे कि x, y है। अब x, y मान लेते हैं। अब x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सिंपली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली। ये हो गया m1 m2 और ये हो गया x1 x2 y1 x2 y2। अब x निकालते हैं सिंपली, तो डायरेक्टली करना सीखो। 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 2 divided by 3 plus 4. So this is -12 plus 8 by 7. -12 plus 8 by 7. तो it will be -4 by 7. तो x कोऑर्डिनेट आ गया -4 by 7। अब y कोऑर्डिनेट निकालो, 3 इंटू 3। अब y लेंगे ना, पहले 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 3 प्लस 4। तो ये हो गया 9 प्लस 12 21 बाई 7। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सी पॉइंट क्या आ गया -4,4/7 और 21/7। दिस इज योर आंसर। तो ये सी पॉइंट इन दोनों पॉइंट को इंटरनली 3:4 में डिवाइड कर रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है a -3, a, b है 1, a + 4 और यहाँ पे ये m पॉइंट दिया है, दैट इज द मिड पॉइंट, दैट इज द मिड पॉइंट, दैट इज -1, -1, -1, दैट मीन्स ये इसका मिड पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि ये m पॉइंट जो है x, y है। अच्छा, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अगर दो पॉइंट दिए हैं उसका मिड पॉइंट निकालना है, तो अगर ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2/2। लेकिन देखो यहाँ पे x वाले की नीड नहीं पड़ेगी, तो ये हमें a की वैल्यू बतानी है, इसमें निकालना क्या है a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए x की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि x में -3 + 1/2 -1, x से कोऑर्डिनेट सिंपली दिया है ना, ये मैच हो रहा है -3 + 1/2 तो -2/2 -1, ये तो दिया ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन y से मतलब होगा, क्योंकि y में ही a है। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज
a प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और y दिया है कितना, 1 दिया है, तो 1 इक्वल्स टू a प्लस ए 2a प्लस 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2a प्लस 4, 4 को इधर ले आएंगे, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 2a, तो 2 माइनस 4 इज माइनस 2 बाई 2a, तो a विल बी माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1, तो a विल बी माइनस 1. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी दिस क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर ये वाला. तो इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं. द लाइन सेगमेंट A2,3 A2,3 and B6,-5 is intersected by the x-axis at a point P. Hence find the ratio in which P divides AB. अब कह रहा है कि A एक पॉइंट है 2,3 और B एक पॉइंट है 6,-5, ये दोनों ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं, और ये लाइन इंटरसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस. इस लाइन को एक एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट P पे. तो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन AB. तो क्वेश्चन पूछा है हेंस फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB. कह रहा है किस रेशियो में ये P AB को डिवाइड करेगा. अब देखो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें रेशियो पूछा है. अभी जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, रेशियो गिवन था, फिर ये P पॉइंट पूछा था, वो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सेक्शन फार्मूले का निकाल लिए थे. लेकिन इस क्वेश्चन में रेशियो पूछा है, ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग. तो देखो जब भी रेशियो पूछे तो कुछ मानना पड़ेगा. रेशियो मान ले कि M1 और M2 है ये रेशियो, ठीक है, M1 और M2 मान लेते हैं रेशियो. और ये P पॉइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको निकल सकती है. क्या इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है. देखो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0. ये x, 0 हो जाएगा. अगर मान लो ये दे रहा था इंटरसेक्टेड बाय द वाई एक्सिस एट पॉइंट P, तो ये हो जाता है 0, y. वाई एक्सिस पे x 0 होगा, एक्स एक्सिस पे y 0 होगा. यही 0 हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, तो हमको इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट मिल गया 0, ठीक है. अब हमें पूछा है कि बताओ कि ये M1 और M2, मतलब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, M1 रेशियो M2 बताना है तुम्हें, ठीक है. तो देखो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है. कैसे करेंगे इसको, देखो M1 M2 तो दो वेरिएबल है, तो हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके एक वेरिएबल मान सकते हैं. ये किस रेशियो में है, M1 रेशियो M2, ठीक है, ये दो वेरिएबल है, ठीक है. तो M1 रेशियो M2 मान, एक काम करो M2 से डिवाइड करो इसको, डिवाइड बाई M2, तो ये हो जाएगा M1 बाई M2 रेशियो 1. और M1 बाई M2 को कुछ मान लो तुम, लेट कर लो कि इसकी वैल्यू K है, तो क्या बन जाएगा, K रेशियो 1. इसका मतलब तुम्हें यूज करना है K रेशियो 1. क्या यूज करना है, K रेशियो 1. M1 रेशियो M2 का यूज नहीं करना है, ठीक है. K रेशियो 1 यूज करोगे ना तो एक ही वेरिएबल तुम्हें निकालना पड़ेगा. वैसे दो वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन बन सकती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वो वाला, बट यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखना जब भी रेशियो मानना हो K रेशियो 1 मानो. तो हम इसको M1 M2 नहीं मानेंगे, K रेशियो 1 मानेंगे. बाद में जो K की वैल्यू आएगी वही K क्या है, M1 बाई M2 ही तो है, तो निकाल लेंगे, ठीक है. तो अब इसका हम लोग पहले y कोऑर्डिनेट निकालेंगे. y क्यों निकाल रहे हैं, देखो y हमें पता है तो y निकाल रहे हैं, x हमें नहीं पता तो x नहीं निकाल सकते, तो y निकालते हैं. तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा देखते हैं. हमको पता M1 इंटू y2, तो k इंटू -5, तो -5k, ठीक है, -5k, एंड दिस इज 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, k इंटू -5k, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. और y की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट 0, तो -5k प्लस 3 बाई k प्लस 1, ये पूरा इधर आएगा तो 0 हो जाएगा.
अब 5 को एक उधर ले आओगे तो 5 के इक्वल टू 3, तो k इज 3/5। और k क्या है, m1/m2, m1/m2 इक्वल टू 3/5। तो m1 m2 का रेशियो क्या आ गया, 3/5, 3:5। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, जब भी रेशियो मानना होगा k:1 मानना, और जो भी वैल्यू तुम्हें जैसे प्रोवाइडेड रहेगी, जैसे मान लो इसमें हमें 0 दिया है, तो ये हम निकालेंगे, वाई सेट निकालेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ये भी रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन ये है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट P m,6 डिवाइड्स द जॉइन A एंड B। मतलब A पॉइंट कोई है दिया है -4,3 और B पॉइंट दिया है 2,8, और कोई पॉइंट इसके बीच में है या इनके लाइक बिटवीन A एंड B, दैट इज P पॉइंट m,6 है, ठीक है। तो हमें रेशियो बताना है कि ये पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन तो सेम है, और इसमें एक चीज और पूछ लिया है, m की वैल्यू पूछ लिया है। ओके, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करना है। जैसे हमने बताया था कि अगर रेशियो निकालना है तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोई एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट पता है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में इस कोऑर्डिनेट का हमें y कोऑर्डिनेट पता था, वो था 0, तो हमारा सॉल्व हो गया था। लेकिन यहाँ पे y कोऑर्डिनेट दिया है 6, तो उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसको k:1, जो हमने बताया था इसको हमेशा k:1 ही मानना है, ठीक है। k निकालने के बाद m1/m2 कर देंगे। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पता है, तो y कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू 8k और 1 इंटू 3 बाई k+1। y कोऑर्डिनेट है कितना, 6, तो 6/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा k 6k प्लस 6 इक्वल टू 8k प्लस 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। 6k को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, 6 माइनस 3 इक्वल टू 8k माइनस 6k, तो 3 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू 3/2। मतलब रेशियो क्या आ गया, 3:2। तो m1 रेशियो m2 इज 3:2, तो आंसर आ गया 3:2। ओके, इसके बाद पूछा है m की वैल्यू, मतलब m की वैल्यू मतलब x कोऑर्डिनेट पूछा है। तो k आ गया 3:2, m1 m2 आ गया 3:2, मतलब ये बन गया 3:2 बन गया, ठीक है। तो ये बन गया 3:2। अब पूछा है m की वैल्यू, m मतलब x कोऑर्डिनेट, m मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट तो निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वो सिंपल है, x कोऑर्डिनेट विल बी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, काइटली कर रहे हैं हम, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू -4 मतलब -8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, है ना। 3 इंटू 2 6 और प्लस 2 इंटू -4 -8 बाई 3 प्लस 2 हो जाएगा -2/5। तो x की वैल्यू आ गई -2/5, लेकिन x है क्या, m है, m विल बी -2/5। तो यही हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें सेक्शन फार्मूला हमने कंप्लीट कर दिया। तो सेक्शन फार्मूला में बस इंटरनली डिवीजन तुमको आना चाहिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे कि एक सेक्शन फार्मूला में प्रॉब्लम और आ सकती है, जैसे क्वेश्चन में दे दे कि जो पी पॉइंट है या जो मिडिल बीच का जो पॉइंट है, वो दो ए और बी पॉइंट को, मतलब कह सकते हो कि जो पी पॉइंट है वो वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है, मतलब वाई एक्सिस जो है वो पी पॉइंट से होते हुए जा रही है, तब वो जो पी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था उस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे पहले हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना आना चाहिए। जब तक हम स्लोप नहीं जानेंगे तब तक हम इक्वेशन निकालना नहीं जान सकते। तो स्लोप सबसे पहले हम लोग इसमें पहला टॉपिक देखेंगे, स्लोप और
ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप और ग्रेडियंट निकालने का क्या टेक्निक है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो तो देखते हैं इसके स्लोप निकालने के दो मेथड हैं। देखो सपोज दैट कि ये है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और हम मान के चल रहे हैं ये लाइन है, इस लाइन के हमें स्लोप की बात करनी है। तो देखो इस लाइन के स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। या तो तुम्हें इस लाइन का एंगल पता हो एक्स एक्सिस से इन द एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें एंगल पता होना चाहिए, जैसे ये एंगल थीटा है, सपोज दैट एंटी क्लॉकवाइज से एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो पता होना चाहिए। अगर वो बताए तो स्लोप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इस लाइन का जो स्लोप है वो m है, स्लोप को हमेशा m से डिनोट करते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या है m, तो सिंपली m की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी m इक्वल टू tan थीटा। m की वैल्यू क्या हो जाएगी tan थीटा, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा tan थीटा। थीटा की वैल्यू कैन बी 45, 30 कुछ भी हो सकती है। तो थीटा की वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं m की वैल्यू। लेकिन ध्यान रखना थीटा शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे हो, ये एंगल नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो m की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा। तो एक तो ये मेथड है स्लोप निकालने का। एक और मेथड है, जैसे कि सपोज ये लाइन है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये लाइन, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है और इस लाइन का हमें थीटा नहीं दिया है। तो थीटा अगर पता होगा तब तो हमारे पास सही तरीका स्लोप निकालने का, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू m मतलब स्लोप इक्वल टू tan थीटा। लेकिन अगर थीटा नहीं दिया है तब कैसे स्लोप निकालेंगे। थीटा नहीं दिया होगा तो कोई भी दो पॉइंट इस लाइन पे दिए होंगे, डेफिनेटली गिवन होगा। तो दो पॉइंट मान लो तुमको पता है ये पॉइंट है x1, y1, और ये पॉइंट है जैसे ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं x2, y2। तो अगर दो पॉइंट पता है तब भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो दो पॉइंट अगर पता है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी m इक्वल्स टू, देखो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि स्लोप जब भी निकालते हैं तो स्लोप निकालने का सिंपल तरीका होता है, किसी भी लाइन का स्लोप हो तो चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, वो होता है स्लोप निकालने का तरीका। तो सिंपली इसका स्लोप आ जाएगा y2, चेंज y में कितना चेंज है, यहां देखो y1 है और यहां कितना है y2 है, ठीक है। तो y2 में कितना चेंज हुआ, y में कितना चेंज हुआ y2 माइनस y1, और x में कितना चेंज हुआ, यहां है x1 और यहां है x2। तो x में चेंज हुआ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। और ये स्लोप किसी भी दो पॉइंट को, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, किसी भी दो पॉइंट को लेके अगर स्लोप निकालोगे तो यही आएगा स्लोप, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर कोई स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया इस लाइन का स्लोप। तो ये दो तरीके हैं किसी भी लाइन के स्लोप और ग्रेडियंट निकालने के। हो सकता है कभी ग्रेडियंट पूछ ले तो वो भी क्या है स्लोप, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप और ग्रेडियंट निकालने का तरीका। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ओके तो ये हो गया। लेकिन अब जैसे सपोज दैट कि मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, बस, और मान लो कि ये है बस, ये कोई लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है और ये एंगल दिया है 45 डिग्री। तो ये एंगल दिया है 45 डिग्री और हमसे पूछा है इस लाइन का स्लोप बताओ। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये थीटा दिया है ना, और एंटी क्लॉकवाइज भी दिया है, तो m इक्वल टू tan 45। तो tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये एक हो गया इसका एग्जांपल। अब अगर मान लो कि ये नहीं दिया है, कुछ ऐसा दिया है,
ये मान लो कि ये y है और ये x है। हमने बोला कि ये पॉइंट है, जैसे y एक्सिस पे पॉइंट है कुछ लाइक यू कैन से 0,2 और ये पॉइंट है, हमने बोला कि दिस इज 3,3। तो इस लाइन का स्लोप बताओ। तो देखो थीटा नहीं पता है, लेकिन क्या पता है, दो पॉइंट पता है, तो स्लोप क्या जाएगा बताओ, आंसर करो। चेंज इन y एक्सिस 3 - 2, y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके डिवाइडेड बाय x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे, 3 - 3 - 0 तो हो जाएगा 1/3। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए स्लोप निकालने के। ओके ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो लाइन है और दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस क्या होगा। ठीक है, तो अब टॉपिक है स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अब दो लाइन है जो कि पैरेलल है, तो उन दोनों लाइन में स्लोप में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, ये x है ये y है, दो लाइन है, मान लेते हैं एक लाइन है ये और एक लाइन है ये दोनों लाइन है और ये लाइन मान लो इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। तो इन दोनों स्लोप में क्या रिलेशन होगा अगर दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, है ना, ये बताना है। तो देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, मान लेते हैं L1 है ये L2 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ L1 पैरेलल टू L2, if L1 is parallel to L2 then M1 equals to M2, मतलब M पहले लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप इक्वल होगा। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। देखो अगर दो लाइन पैरेलल होती है, ये लाइन मान लो इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। किस प्रॉपर्टी से, यू कैन से करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं, ये दो लाइन पैरेलल है तो ये थीटा होगा। ठीक है, जब दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा tan थीटा और इसका भी स्लोप क्या होगा tan थीटा। तो दोनों का स्लोप सेम तो है, इसीलिए कहते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। इसका क्वेश्चन में बहुत यूज होता है, मान लो एक लाइन दिया है उसका स्लोप दिया है तो दूसरी लाइन का पूछा है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब आता है स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। अब दो लाइंस अगर हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं तब स्लोप कैसे निकालेंगे, टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तब कैसे निकालेंगे, तो देखो लेट्स से दिस इज लाइन L1 and this is line L2, this is line L2, इसका स्लोप M1 मान लिया, इसका स्लोप M2 मान लिया और ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब बताना है इन दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है। तो देखो ध्यान से, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो वो दोनों लाइन डेफिनेटली उनका जो स्लोप होगा उन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, मतलब M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। लेकिन इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ भी जानना जरूरी है ना। ठीक है, तो प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। देखो अगर हम मान लेते हैं कि एक लाइन L1 है L2 है, L1 L2 परपेंडिकुलर है और ये मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, मान क्या लेते हैं ये होगा ही 90 डिग्री क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, तो ये 90 तो ये भी कितना होगा 90 होगा। ठीक है, और
M1 को हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, एज्यूम कर लेते हैं कि एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो हम ये वाला ये एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि हमको इधर भी ये एंगल चाहिए। तो ये 90 है और प्लस ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा ये बताओ। ये होगा 180, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर निकालोगे, सॉरी, ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा। तो 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180, अगेन 90 प्लस थीटा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि सिंपल एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से मिल सकता है। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल की एक्सटीरियर प्रॉपर्टी की एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये अगर 90 थीटा है तो सामने वाला एंगल क्या हो जाता है 90 प्लस थीटा, डायरेक्टली बोल सकते थे। तो देखो L1 लाइन के लिए जो एंगल है, इंक्लाइंड एंगल है एक्स एक्सिस से, वो है थीटा, और L2 लाइन के लिए है 90 प्लस थीटा। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा tan के टर्म्स में क्या होगा, tan थीटा, हमेशा एक्स एक्सिस से ही देखते हैं इंक्लिनेशन। और इस लाइन का M2 क्या होगा, M2 क्या होगा tan, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, 90 प्लस थीटा। और ध्यान रखना tan 90 प्लस थीटा जो होता है दैट इज माइनस कॉट थीटा। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, हमें याद रखना पड़ेगा। tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, दैट इज, ठीक है। अब देखो इसका स्लोप आ गया m1, इसका आ गया m2, m1 m2 आ गया tan थीटा, m1 आ गया tan थीटा, और m2 आ गया माइनस कॉट थीटा, ठीक है। सो m2 को हम लोग, अच्छा कॉट को हम लोग tan के टर्म से ले सकते हैं, तो माइनस 1 बाई tan थीटा, और tan थीटा है m1, तो tan थीटा की जगह पे क्या रख दें m1 रख दें, तो क्या हो जाएगा m2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई m1। तो ये क्या हो गया m1 m2 इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये आ गया प्रूफ कि दो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है m-1 होता है। बट तुम्हें सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ की कोई नीड नहीं है, बट मैंने एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया है, बट प्रूफ की कोई नीड नहीं है। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। तो ये हो गया इसका प्रूफ। ओके, सो अभी हमने पढ़ लिया कि स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस और स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। अब हम लोग देखते हैं कैसे इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग आते हैं कि किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो पहला जो हम लोग लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो टोटल 3 टाइप्स की इक्वेशन है। तो पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट पता हो। देखो जब भी इंटरसेप्ट की बात आएगी तो इंटरसेप्ट हमेशा होता है y का इंटरसेप्ट। देखो कैसे, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में m जो होता है वो किसी भी लाइन का स्लोप होता है, c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। कहने मतलब ये है कि अगर मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये लाइन है, ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा c, ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,c, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो m होगा। तो इसकी इक्वेशन जो हम लोग डायरेक्टली, अगर मान लो किसी भी लाइन का स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तो इस लाइन की जो डायरेक्टली इक्वेशन होगी सीधे क्या होगी y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर m पता है और c पता है तो डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना इस इक्वेशन में जो ये c होता है ना, ये y इंटरसेप्ट होता है, ना कि x इंटरसेप्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गई सीधे इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके,
अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज स्लोप वन पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्लोप वन पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मतलब अब इक्वेशन में क्या पता होना चाहिए, इसे वहां था स्लोप और इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, बट यहां क्या होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए और एक कोई पॉइंट उस लाइन पर पता होना चाहिए। कहने मतलब ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, ये लाइन है, इस लाइन का तुम्हें स्लोप का आइडिया होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, इस देखो अभी हमने बताया पहले, सबसे ये सेकंड है, सबसे पहला टाइप क्या था, इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए था और सी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सी। दूसरा फॉर्म ये है कि स्लोप तो पता हो लेकिन साथ में अगर कोई पॉइंट, कहीं भी कोई पॉइंट पता हो, मान लो ये पॉइंट पता है x1, y1, ठीक है, स्लोप पता हो और कोई एक पॉइंट पता हो, तब भी हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, और सिंपल, इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो हमको लिखना है y माइनस y1, ये पॉइंट है y1, इक्वल टू x इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1। क्या जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसका क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसका, तब समझ में आएगा तुमको। जैसे मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन ये है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इस लाइन का मान लेते हैं स्लोप दिया है, या स्लोप नहीं दिया है, मान लेते हैं कि ये एंगल दिया है, ठीक है, ये 60 डिग्री दिया है और एक कोई पॉइंट पता है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, दिस इज वी कैन टेक दिस पॉइंट एज 2,3, 2,3। अब इस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है, हम ऐसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, इस लाइन पे ये कोई पॉइंट है 2,3 और इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, तो ये मान एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो देखो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पता है और इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, x1 y1 ये है और ये यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा गिवन है तो m इक्वल टू क्या होगा, tan 60, और tan 60 होता है √3, ठीक है, तो स्लोप आ गया और पॉइंट पता ही है, तो इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या जाएगा, y माइनस y1 कितना है 3, y1 3 है ना, और m कितना है √3 और x माइनस x1 कितना है 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू √3x माइनस 2 √3। अब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √3x माइनस y और प्लस 3 माइनस 2 √3, ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो √3x इधर जाएगा माइनस y प्लस 3 माइनस 2 √3 इक्वल टू 1, वो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा स्लोप वन पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद आएगा थर्ड, थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या है, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट पता हो, मतलब y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कितना कर रहा है वो पता हो, c पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो, तो निकाल सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। और अगर किसी भी लाइन का, सेकंड हमने डिस्कस किया, किसी भी लाइन का एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, तो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बट अगर दो पॉइंट पता हो तब कैसे निकालेंगे, तो देखो जैसे मान लो ये है y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और ये है मान लो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन और इस पे कोई दो पॉइंट पता हो, ठीक है, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे x1, y1 और कोई पॉइंट यहाँ पे है, हियर मान लेते हैं,
x2 y2। अब देखो इस लाइन का हमें 2 पॉइंट पता है और हमें स्लोप नहीं पता है, ठीक है, स्लोप नहीं पता है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? देखो सबसे पहले तो ये मैं सबसे पहले जब मैं स्लोप डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि अगर 2 पॉइंट पता है, स्लोप निकालना है, सीधे चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो इस लाइन का स्लोप तुम डायरेक्टली बता सकते हो। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब स्लोप आ गया, अब इक्वेशन निकालना बहुत इजी हो गया। अब जो इससे सेकंड वाला था उसमें क्या था? कोई एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो। स्लोप निकल गया, पॉइंट तुम किस दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे जो हमने फॉर्मूला बताया था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो m तो पता चल गया इस लाइन का, लेकिन इस लाइन का कोई पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो दो दो है, कोई भी ले लो। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट या ये पॉइंट, तो ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ले लेते हैं तो क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू m तो ये होगा सीधे, तो m की जगह पे चाहो तो ये लिख सकते हो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 और y x माइनस x1 ये हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो ये m तो डायरेक्टली, तो पहले क्वेश्चन में जब करना तो m निकाल लेना, सीधे m की वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक है। तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, ये m भी है। या फिर कुछ लोग कहेंगे सर इसको हम लोग ये वाला पॉइंट ले लेंगे तो क्या होगा? तब ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे y1 x1 की जगह पे y2 x2 हो जाएगा। तो y माइनस वाई टू इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x माइनस x2, तो ये बन जाएगा। तो दोनों सेम है, इक्वेशन दोनों से हमेशा सेम आएगी, ठीक है। तो ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन निकालने के जितने भी तरीके थे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Now see the next question. Find the equation of a line with x intercept 5 and passing through the point 4 comma minus 7. तो कोई लाइन है जो कि x पे इंटरसेप्ट कर रही है 5 और पास कर रही है 4 कॉमा माइनस 7 पे। देखो यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर y इंटरसेप्ट होता तो इधर कहीं कट कर रहा होता, और x इंटरसेप्ट इधर इधर यहाँ पे पॉइंट दिया है, मतलब ये x पे इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब मान लो ये 5 डिस्टेंस है, ये 5 है, तो मतलब ये लाइन यहाँ से डेफिनेटली पास कर रही है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा? 5 कॉम 0, तो यहाँ से पास कर रही है, और पास कर रही है 4 कॉमा माइनस 7 से, ठीक है। तो मान लीजिए लाइन ऐसे कुछ है। देखो ड्रा करना जरूरी नहीं है एग्जाम में, है ना, कि ड्रा करो, बट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो डायरेक्टली तुम कह सकते हो। तो ये 4 कमा माइनस 7 से भी पास कर रही है, मान लो यहाँ कहीं 4 कमा माइनस 7 है, x 4 है, y माइनस 7 है। तो जरूरी नहीं ड्रा करो, लेकिन तुमको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो पहली इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तो पता चल जाएगी, सर x इंटरसेप्ट 5 है तो 5 कमा 0 से पास कर रही है, और दूसरा पॉइंट है 4 कमा माइनस 7, तो 2 पॉइंट पता चल गए। थर्ड मैंने बताया था 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो 2 पॉइंट पता है तो स्लोप निकाल लो। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस वाई वन, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा प्लस 7 बाई वन, m कितना आ गया? 7 आ गया, स्लोप आ गया 7। अब मैंने बताया था कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, ठीक है। m आएगा, स्लोप इसका आ गया 7। अब कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट या ये पॉइंट, तो ये पॉइंट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, ये ले लेते हैं क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 रखना पड़ेगा, तो सिंपली ये मान लेते हैं। तो y माइनस वाई वन कितना है? 0, और स्लोप है 7, और x माइनस 5, x1 कितना है? 5। तो y इक्वल टू 7x माइनस 35, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7x minus y minus 35. This is your answer of this question. So अभी इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस, डिवीजन के क्वेश्चन, मिड पॉइंट डिस्कस किया, और हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्लोप डिस्कस की, कैसे स्लोप निकालते हैं, और 3 फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कैसे हम लोग इक्वेशन जनरेट करते हैं, निकालते हैं कैसे, और एक क्वेश्चन हम डिस्कस किया।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट 2 भी आएगा, वो आज ही हम अपलोड करेंगे। तो अभी पार्ट 1 आएगा, अभी पार्ट 2 भी आएगा, तो उन दोनों पार्ट में हम लोग स्ट्रेट लाइन को कंप्लीटली खत्म करेंगे और अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे, अभी 2 पॉइंट फॉर्म और भी क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Now see this question of this equation of a straight line. Question है find the equation of a line whose x intercept is 6 and y intercept is -4. तो इक्वेशन बताना है। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक लाइन है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और कह रहे हैं लाइन whose x इंटरसेप्ट इज 6 +6 है, मतलब x पे +6 है, y पे -4 है। तो ये कुछ ऐसी लाइन है, मतलब ये है 6 और ये है -4। तो ये दिया है कि ये x इंटरसेप्ट है 6 और y इंटरसेप्ट है -4, तो ये पॉइंट हो जाएगा क्या 6,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,4। बस हमें इस इक्वेशन निकालनी है, तो वेरी सिंपल, इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या आ जाएगा, वेरी इजी, 0 माइनस ऑफ -4, 0 + 4 by 6 - 0, 4/6 मतलब 2/3। ठीक, m आ गया। अब कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और इक्वेशन, अब तो ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गई ना, बताया मैंने। तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप आ ही चुका है, तो y माइनस, यहाँ इस इक्वेशन इस पॉइंट को ले लेते हैं, तो y माइनस y1 0 है, m 2/3 और x -6, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y = 2x - 12, y को उधर ले जाओ तो जाएगा 2x - 3y -12 = 0। ये हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में कोशिश करना कि इक्वेशन को जब आंसर लिखो तो कुछ ऐसा लिखो, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, और ये x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना। तो इस तरह से इक्वेशन को लिखना है ना, ये सही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। So with these questions I have completed most of the section formula and equation of straight line. अभी एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर के, पैरेलल के और कुछ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न आईसीएससी का है, उसमें एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें सेक्शन फार्मूला भी रहेगा और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी निकालना रहेगा। तो वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको पूरा थॉरोली वॉच करो और बुक में, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, फिर हम आगे देखेंगे। कल इस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस पे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।